हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। और आज का टॉपिक है हमारा विशेषण, विकारी शब्द विशेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। क्या है विशेषण? जो शब्द विशेषता बताएं वही विशेषण है। किसी की भी विशेषता बताएं वह विशेषण है। गाय काली है, गाय सफ़ेद है, शर्ट पुरानी है, बच्चा चंचल है, मौसम सुहाना है, वह व्यक्ति बूढ़ा है। इन वाक्यों में विशेषता बताई जा रही है। जब विशेषता बताई जा रही है, जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वह सब विशेषण हैं। अब देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। प्रभा चंचल बालिका है। प्रभा क्या है? चंचल बालिका है। तो जो चंचल शब्द है यह विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? बालिका की। कि बालिका कैसी है? चंचल है। कैसी है बालिका? चंचल है। तो यह विशेषण है। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। चंचल क्या है? विशेषण है। और यह किसकी विशेषता बता रहा है? यह बता रहा है बालिका की विशेषता, कि बालिका अच्छी है, बुरी है, चंचल है, सीधी है। ठीक है ना? तो बालिका की विशेषता बता रहा है। तो बालिका क्या है? विशेष्य। यानी जो शब्द विशेषता बताएं वह विशेषण कहलाते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम विशेषण के भेद। मुख्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे ही। यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। गुणवाचक विशेषण में जितनी भी विशेषताएं हैं, जो क्वालिटी हैं, अच्छा, बुरा, स्वस्थ, अस्वस्थ, ठीक है ना, सब कुछ इसी में आ जाता है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम, जो सर्वनाम की तरह होते हैं लेकिन नामिक, नाम से पहले यानी कि संज्ञा से पहले लगते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, नाम से पता चल रहा है संख्या वाले हों, जैसे 1 2 3 4 पहला दूसरा। परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें नाप तोल का बोध हो, है ना, नाप तोल, परिमाण यानी कि माप तोल हो, वह परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 2 लीटर 3 लीटर। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण हैं इनको पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण हैं, इनको हम आगे देखेंगे, इनको भी 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ठीक इसी तरह से निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित संख्यावाचक में तो निश्चित संख्या दी जाती है कि जैसे 3 शर्ट हैं, 4 रुपये हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ शर्ट हैं, कुछ रुपए हैं। ठीक है, जिसमें संख्या निश्चित न हो वह अनिश्चित, जिसमें संख्या निश्चित हो वह निश्चित। ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं इनके भी फिर से भेद किए गए हैं। इन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, ये डाटा आपको हर बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसको गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकबोधक, इनमें विभाजित किया गया है। कैसे? गणनावाचक में जहाँ गणना होती है, 1 2 3 4, 1 गाय 2 गाय, उसके पास 3 पेन हैं, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, इस तरह से गणना, गिनना, ठीक है ना। क्रमवाचक, जहाँ क्रम होता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, क्लास में कौन सा स्थान आया, पहला स्थान आया, दूसरा स्थान आया, है ना, जहाँ क्रम होता है। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक में दूना, तिगुना, चौगुना जो करते जाते हैं, जो आवृत्ति होती जाती है किसी चीज़ की, आवृत्ति। समुदायवाचक, जहाँ समूह का बोध हो, समुदाय, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, मतलब एक समूह आ जाता है इसमें। प्रत्येक बोधक में इसमें अलग होता है, जैसे प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा सवा, है ना, 2 2 बार रिपीटर होते हैं ये शब्द, इनसे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं इनको
5 भागों में फिर से विभाजित किया गया। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। ये आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से ये जो गणनावाचक है इसके 2 पार्ट किए गए हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। गणनावाचक के 2 पार्ट किए गए हैं फिर से, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक। पूर्णांक जो पूरे अंक का बोध कराए, पूर्णांक मतलब जो पूरे अंक का बोध कराए, 1, 2, 3 जो पूरा अंक आ रहा है, ठीक है ना। अपूर्णांक बोधक जो पूरा अंक का बोध न कराए, जैसे पाव, आध, पौन, सवा, पौने 2, 3.5, इस तरह से अपूर्णांक हो, ठीक है ना। ये जहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। अब विशेषण के जो मुख्य भेद हैं 4, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में संख्या को छोड़ के, नापतोल को छोड़ के और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनको छोड़ के सब कुछ गुणवाचक विशेषण में ही आ जाता है। ध्यान रखना, सिर्फ 3 चीज़ छोड़नी है, संख्या, परिमाण यानी कि जो मापतोल होता है वो, और सर्वनाम शब्द। उनको छोड़ के जितने भी विशेषण शब्द हैं वो सब गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। उमेश अस्वस्थ है। उमेश कैसा है? उमेश अस्वस्थ है, सॉरी रमेश अस्वस्थ है। तो जो रमेश की विशेषता बताया जा रहा है, क्या बताई जा रही है? अस्वस्थ है वह, ठीक है ना, उसकी दशा बताई जा रही है यहाँ पे। इसमें काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण, भाव, ये सभी आ जाते हैं। जैसे काल में भूत, भविष्य, नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी। स्थान में ग्रामीण, पहाड़ी, भारतीय, स्थानीय, ऊपरी। आकार में गोल, ऊंचा, नुकीला, लंबा, तिरछा। रंग में लाल, पीला, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, कि मौसम धुंधला हो रहा है, ठीक है ना। दशा, स्वस्थ, वह स्वस्थ है, अस्वस्थ है, रोगी है, गीला है, इस तरह से। गुण में वह भला है, सच्चा है, पापी है, न्यायी, सीधा। भाव कि वह कायर है, मोहन, शूरवीर है, निर्दयी, अच्छा, मतलब ये सब चीज़ें गुणवाचक विशेषण में आती हैं। अब है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम हम पढ़ ही चुके हैं, जानते हैं आप। सभी नामों के स्थान पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम। लेकिन सार्वनामिक में होता है नाम के साथ प्रयोग होने वाले, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह नेता विधायक है, वह नेता विधायक है, तो वह और नेता, नेता क्या है? नेता संज्ञा है। यह लड़का बदमाश है, यह और लड़का, लड़का क्या है? यह संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले वह, लड़का से पहले यह, ये क्या है? ये सर्वनाम है, तो इनको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक में अंतर क्या होता है? सर्वनाम में तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे ये, जैसे कि वह विधायक है ना, वह विधायक है तो सर्वनाम है। लेकिन वह नेता विधायक है यानी संज्ञा का भी प्रयोग हो रहा है और सर्वनाम का भी प्रयोग हो रहा है, तो यह है सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का बदमाश है, यह बदमाश है, तो यह होता सर्वनाम। लेकिन यह लड़का बदमाश है यानी संज्ञा से पहले आ रहा है, संज्ञा भी आ रही है, इसीलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? अब है संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या का बोध हो, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ये इसके 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक में उसके पास 3 गाय हैं। कितनी गाय हैं उसके पास? 3। अनिश्चित संख्यावाचक में कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ और 3। इसमें निश्चित संख्या पता चल रही है हमें कि 3 गाय हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, इसमें हमें संख्या नहीं पता, अनिश्चित है संख्या, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के जो 5 उपभेद हैं वह हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल का यानी कि मात्रा का बोध होता है,
उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में हमें निश्चित संख्या पता होती है, निश्चित माप पता होती है हमें, अनिश्चित में हम पता नहीं होती, ठीक है ना। मोहन 1 लीटर दूध लेकर आया। कितना दूध लेकर आया? 1 लीटर। हमें निश्चित संख्या, निश्चित पता है हमें, ठीक है ना, निश्चित मात्रा की पता है हमें। अनिश्चित परिमाणवाचक में उसके पास कुछ शहद है, शहद है लेकिन कितना है ये नहीं पता, कुछ शहद है, हमें इसकी निश्चित नापतोल नहीं है, तो यह अनिश्चित है। इस तरह से विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं हम प्रविशेषण। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे वो तो विशेषण थे, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताएं वह प्रविशेषण होते हैं। विशेषण से पहले क्या है? प्र, तो जो प्रविशेषण होते हैं वह विशेषण से पहले ही आते हैं। भारतीय बहुत साहसी होते हैं, तो भारतीय बहुत साहसी हैं, तो ये क्या है? साहसी विशेषण है। लेकिन साहसी कैसे हैं? बहुत कम साहसी हैं या बहुत साहसी हैं, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण। और विशेषण से पहले आ रहा है, यानी प्र विशेषण से पहले लगता है। भारतीय बहुत साहसी होते हैं, तो साहसी की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत हुआ प्रविशेषण। विशेषण और विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य। जैसे सीता सुशील कन्या है, सीता सुशील कन्या है, तो सुशील क्या है? विशेषण है, क्योंकि कन्या की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन कन्या क्या है? क्योंकि कन्या की विशेषता बताई जा रही है इसीलिए यह विशेष्य है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं विशेष्य और विशेषण में संबंध क्या होता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है विशेष्य विशेषण की तरह और एक होता है विधेय विशेषण की तरह। जैसे सतीश ईमानदार बालक है, सतीश ईमानदार बालक है, ईमानदार बालक है तो ये क्या हुआ? विशेषण। ईमानदार क्या है? विशेषण। बालक की विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या हुआ? विशेष्य। जो विशेषण विशेष्य से पहले आए, विशेष्य से पहले आए तो वह विशेष्य विशेषण होता है। जो विशेषण विशेष्य से पहले आए तो वह विशेष्य विशेषण होता है। अगर विशेषण विशेष्य के बाद आए, यानी कि विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए, जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो लड़का क्या है? विशेष्य। आलसी क्या है? विशेषण। और है क्या है? क्रिया। तो क्रिया और विशेष्य के बीच में आ रहा है विशेषण, तो यह है विधेय विशेषण। यानी कि पहले आए तो विशेष्य विशेषण और बाद में आए विशेषण तो विधेय विशेषण। और इसी भाषा में समझिए, अगर हम कहें काली गाय, काली गाय है, कैसी गाय है? काली गाय है, तो विशेष्य विशेषण, क्योंकि जो विशेषण शब्द है वह पहले आ रहा है तो विशेष्य विशेषण। गाय काली है, तो जो विशेषण शब्द है काली, ये गाय से बाद में आ रहा है, यानी विशेष्य से बाद में आ रहा है तो विधेय विशेषण। ठीक है ना, काली गाय विशेष्य विशेषण, गाय काली विधेय विशेषण। नई शर्ट विशेष्य विशेषण, शर्ट नई विधेय विशेषण। आगे चलते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे अंग्रेजी में होती है ना पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, उसी तरह से हिंदी में होती है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में तो सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है, जैसे सोहन बहादुर है, एक सोहन बच्चा है, उसकी हमने विशेषता बता दी। ठीक है ना। उत्तरावस्था में 2 लोगों की तुलना की जाती है, सोहन श्याम से अधिक बहादुर है। यहाँ तो सोहन बहादुर था, ठीक है, उसकी विशेषता बताई जा रही थी, लेकिन सोहन श्याम से अधिक बहादुर है, 2 लोगों में तुलना हो गई। उत्तमावस्था में सब में तुलना की जाती है, जैसे सोहन सबसे अधिक बहादुर है, सबसे अधिक,
इसमें न तो दो की तुलना हो रही है, न एक विशेषता बताई जा रही है, इसमें बताई जा रही है सब में तुलना, ठीक है ना, सबसे तुलना की जा रही है। अब इनकी अवस्थाएं देख लेते हैं। मूल अवस्था में तो जैसे जो हमारा एक शब्द होता है अधिक, उच्च, निम्न, सुंदर, ठीक है। जब यही शब्द उत्तरावस्था में पहुंचते हैं तो अधिक का अधिकतर, जब यही अधिकतम अवस्था में पहुंचता है तो अधिकतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। एग्जाम में ये पूछा जाते हैं अक्सर कि अधिक शब्द, कोई शब्द दे दिया जाएगा, जैसे मान लो अधिक, कि अधिक शब्द का उत्तरावस्था में क्या होगा, अधिकतर होगा कि अधिकतम होगा। तो इसका ये है कि उत्तरा, र आ रहा है, र और किसी में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, उत्तरावस्था र, तो अधिकतर, अधिकतर। उत्तमावस्था में उत्तम, म आ रहा है ना, तो अधिकतम, उच्चतम, तम, ठीक है ना। ये तो हो गई विशेषण की अवस्थाएं। अब देखते हैं विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। एक तो संज्ञा शब्दों से होती है, जैसे सत्य संज्ञा है, अर्थ संज्ञा है। सत्य से सत्यवान, सत्यवान बना दिया तो यह क्या बन गया, विशेषण। अर्थ से आर्थिक। सर्वनाम से होती है, जैसे सर्वनाम शब्द हैं वह, आप, तो वह से वैसा, आप से आपसी। क्रिया से होती है, जैसे क्रिया है बनाना और भूलना, तो बनाना से बनावटी, भूलना से भुलक्कड़। अव्यय शब्द हैं, बादर, भीतर, तो बादर से बादरी, भीतर से भीतरी। इस तरह से हम विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से। ध्यान देने वाली बात है कि विशेषण के लिंग वचन कारक वही होते हैं जो विशेष्य के होते हैं। विशेषण के लिंग वचन कारक वही होते हैं जो विशेष्य के होते हैं, और विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की ही तो विशेषता बताई जाती है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे वह अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा क्या है, विशेषण। किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की। वे अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे है एक वचन, क्या है, एक वचन, वह अच्छा विद्यार्थी है, इसीलिए विशेषण शब्द इसी के अनुसार आया है। यह भी एक वचन में आया है। वे अच्छे विद्यार्थी हैं, यहाँ पर है बहुवचन, क्या है, बहुवचन, तो बहुवचन के अनुसार ही वे अच्छे, विशेषण क्या हो गया, अच्छे, यानी कि विशेष्य के अनुसार आ गया। अब है रमेश की घोड़ी काली है, कैसी है, काली। यहाँ है स्त्रीलिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग है ना, तो इसी विशेष्य के कारण, इसी विशेष्य के कारण ये जो काली शब्द है विशेषण आया है। अगर होता घोड़ा, रमेश का घोड़ा, तो यहाँ हो जाता काला। इसीलिए अच्छा, अच्छे, काली, ये क्यों चेंज हुए हैं, क्यों इनमें विकार आया है, लिंग, वचन और कारक के कारण, ठीक है ना। इसीलिए विशेषण शब्दों को विकारी शब्द कहा गया है। तो इतना ध्यान रखना है कि जो विशेषण के लिंग, वचन और कारक वही होते हैं जो विशेष्य के होते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।